सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन कार्य क्या है विद्यार्थियों सुचारू रूप से चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, इन दिनों मेरे YouTube चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण कवियों की कविताएं चल रही है विद्यार्थियों। इसी क्रम के अंदर मैं आपको बता रहा था रहीम, जो रहीम है उसके दो मैं समझा दिए थे और मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने वीडियो देखी होगी, आपको दो समझ में आ गए होंगे। वास्तव में तो रहीम क्या लिखते थे, नीति पर दोहे लिखते थे। और नीति पर दोहे लिखने का मतलब ये होता है विद्यार्थियों कि वो ज्ञान की बात, ज्ञान पर आधारित बात उदाहरणों के माध्यम बताते थे। इसीलिए हिंदी साहित्य में रहीम के दोहे बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसी क्रम में आज मैं आपको बताऊंगा रहीम का जो तीसरा दोहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा विद्यार्थियों। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम मेधावी कौशिक और मांगड़ टाउन का रहने वाला विद्यार्थियों। अगर मेरे द्वारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। देखिए, तीसरे दोहे की बात करते हैं। आज एक ही दोहा समझाऊंगा विद्यार्थियों। तीसरा दोहा क्या कह रहे हैं इमदाद जी? एक सादे सब सदे, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। रहीमन मुन ही सिंची युगी, रहीमन मुन ही सिंची वो फूने फने अध्याय। रहीमन मुन ही सिंचो जी फूने फने अघाय। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं इमदाद जी? एक सदे, एक का मतलब एक और सदे का मतलब क्या है भाई? साधने पर, कार्य करने पर। एक सदे एक का मतलब एक और सदने पे क्या है भाई? साधने पर। और साधने पे आप क्या करते हो? कार्य करने पर, कार्य करने पर। सब सदे, सब सदे का मतलब सब कार्य हो जाए। सब साधे सब हो जाए, हो जाए का मतलब होना। देखिए रहीमदास जी पहली पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि एक मुख्य कार्य को सिद्ध करने पर, एक मुख्य कार्य को, अगर आपने कोई भी एक मुख्य कार्य सिद्ध कर लिया तो अन्य कार्य तो अपने आप ही हो जाएंगे। एक मुख्य कार्य को, एक मुख्य कार्य को करने से, एक मुख्य कार्य को करने से अन्य कार्य तो अपने आप ही क्या हो जाएंगे विद्यार्थियों? सिद्ध हो जाएंगे। दोबारा देखिए एक बार दोहे को कि एक सादे सब सादे, सब सादे सब जाए। रहीमदास जी कहते हैं यहाँ पे कि एक मुख्य कार्य को सिद्ध करने पर अन्य सभी कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। सब सादे सब जाए, अन्य कार्य जो है स्वतः का मतलब अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं विद्यार्थियों। उसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती, कोई संकट नहीं आता, कोई समस्या नहीं आती। अगर आपने एक मुख्य कार्य सिद्ध कर लिया, अगर आपने एक कार्य पर ध्यान दिया और एक कार्य को प्राप्त कर लिया तो सब सादे सब जाए, तो अन्य जो कार्य है वो अपने आप ही क्या करते हैं? सिद्ध हो जाते हैं, अपने आप ही संपन्न हो जाते हैं, अपने आप ही हो जाते हैं विद्यार्थियों। तो मुझे उम्मीद है वो पहली पंक्ति समझ में आ गई होगी। रहीमन मुन ही सीजबो फूने फने अघाए। और दूसरे मार्ग में कह रहे हैं कि जैसे इस प्रकार से क्या है, एक परमात्मा को पा लेने थे। एक मुख्य कार्य साधने का मतलब क्या है? यहाँ पे रहीमदास जी क्या कहते हैं? मुख्य कार्य साधने का मतलब क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना। परमात्मा को प्राप्त करना। अगर आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो अन्य कार्य तो अपने आप ही क्या हो गए विद्यार्थी? अपने आप ही सिद्ध हो गए। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं? रहीमन मुनि सीजियो फूने फगे अघाए। इस प्रकार से अगर आपने क्या कहा? अपना ध्यान चाहो गया, अगर ध्यान भटकाया तो कभी परमात्मा नहीं मिलेंगे। अगर आपने एक निष्ठ भक्ति कही, अगर आपने सच्ची भक्ति कही, आपने अगर अपना ध्यान एक पे रखा तो आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। जो भगवान प्राप्त हो गए तो सब कुछ प्राप्त हो गए। लेकिन अगर आपने क्या किया? अपना ध्यान विभक्त कर दिया, अपना ध्यान बांटते रहे तो आपको कभी कोई कार्य प्राप्त नहीं होगा, कभी कोई अभीष्ट मंजिल प्राप्त नहीं होगी। कहने का अभिप्राय यह है विद्यार्थियों कि जैसे किसी वृक्ष की जड़ को सींचने पर, जैसे रहीमदास जी क्या कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं, रहीमन मुन ही, मुन ही का मतलब यहाँ पे क्या है? जड़। सींच का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? सींचना।
पानी देना। फूने फने का मतलब क्या है, वो क्या है, वृक्ष हरा भरा होना। तो जिस प्रकार से एक वृक्ष की जड़ को जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष क्या है विद्यार्थियों, हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार से क्या है, अगर आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो आपका क्या है, अभीत हो जाएगा। दोबारा देखिए विद्यार्थियों, अंतिम पंक्ति को, रहीमन मुनि, मुनि का मतलब जड़, जो पेड़ की जड़ है। सींचने का मतलब सींचना। फुने फुने का मतलब हरा भरा। अघाय का मतलब होता है तप्त हो जाता है, हो जाना। अघाय का मतलब क्या है, हो जाना, तप्त हो जाना। तप्त हो जाना। कवि अहिंसा जी क्या कहते हैं यहाँ पे, कि उसी प्रकार से जैसे किसी वृक्ष की जड़ को सींचने से, जैसे किसी वृक्ष की जड़ को जन्म देने से पूरा वृक्ष क्या है भाई, हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आपने एक सिद्धि को, एक कार्य की, एक मुख्य कार्य की सिद्धि को प्राप्त कर लिया तो अन्य सिद्धियां क्या है, अपने आप ही द्वार खोल देती है। कहने का अभिप्राय यह है अहिंसा जी का, कि एक मुख्य उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित करने पर, एक मुख्य उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित करने पर, उस अग्रसर होने पर व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है। इस प्रकार कवि ने दोहे में एकन सिद्धि की महत्ता को बताया है। किसकी सिद्धि बताइए विद्यार्थियों, एकन सिद्धि की महत्ता को बताया है। महत्ता मतलब महत्व को बताया है। किसकी सिद्धि बताइए विद्यार्थियों, एकन सिद्धि की महत्ता को बताया है। और देखिए विद्यार्थियों, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, दृष्टांत अलंकार। मतलब दृष्टांत अलंकार क्या होता है, जहां कोई ना कोई एक दृष्टांत बताया गया हो, संसार से संबंधित मुख्य बात बताई गई हो। जैसे वृक्ष की जड़ को जीतना, ये क्या है, ये दृष्टांत है। ये क्या है विद्यार्थियों, जैसे हिंदी जाई क्या कहते हैं, वृक्ष की जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष क्या होता है, हरा भरा हो जाता है। ये क्या है, वास्तव में दृष्टांत है। इसलिए कौन सा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार प्रयोग किया गया है। इसलिए हिम के दोहे क्या कहते हैं, मैंने पहले बताया था, नीति परक दोहे कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, नीति परक दोहे कहते हैं। किसके दोहे को, हिम के दोहे को। और देखिए एक साधे, मैंने बताया था यहाँ पे किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, स की पुनरावृत्ति हो रही है निश्चित क्रम के अंदर। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दोबारा देखिए विद्यार्थियों, एक साधे सब सदे, एक बार दुआ देखिए, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, अहिमन मुन ही सींचिवो, फूने फने अघाए। कवि अहिमदास यहाँ कहते हैं कि अगर हम एक मुख्य काय को सिद्ध कर लेते हैं तो अन्य काय अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। अगर हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। एक वो दृष्टांत बताएं, एक उदाहरण बताएं। कौन सा उदाहरण बताएं, मुन ही सींचिवो, जैसे वृक्ष की जड़ को सींचने से पूरा पेड़ क्या है, पूरा वृक्ष क्या हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार से एक ध्यान केंद्रित करने पर हमें क्या है, अभीष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगर हम भटकेंगे, अगर हमारा ध्यान कई जगह जाएगा तो हम कोई भी काम को अचीव नहीं कर पाएंगे विद्यार्थियों, किसी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये वास्तव में हिमदास जी ने कहना है। इसका कहना मतलब क्या है, एकन सिद्धि की महत्ता को बताया गया है। किसको बताया गया है, एकन सिद्धि की महत्ता को रहीमदास जी दोहे बताया है। दूसरी विशेष बात देखें तो दृष्टांत अलंकार का उपयोग किया है। एक दृष्टांत बताया, एक अच्छी बात बताई आपके सामने, इससे कौन सा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। और पहली पंक्ति देखिए, यहाँ पे किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, स की पुनरावृत्ति हो रही है निश्चित क्रम के अंदर। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार। स की पुनरावृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार मतलब क्या होता है, किसी भी पंक्ति में अगर वर्ण की निश्चित क्रम में पुनरावृत्ति होती है तो कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। और दृष्टांत का मतलब कोई ना कोई दृश्य बताना, कोई ना कोई दृष्टांत बताना, समाज में उपस्थित बात बताना, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। और किसकी सिद्धि बंद किया गया है, एकन सिद्धि की महत्ता को बताया गया है। किसको बताया गया विद्यार्थियों, एकन सिद्धि की महत्ता को बताया गया है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको तीसरा दोहा समझ में आ गया होगा।
अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा तैयार की वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन दबा दीजिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थियों, धन्यवाद।